भक्तों, धन की देवी मां लक्ष्मी ने स्वयं बताया कि 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन जिस घर में खाई और बनाई जाती है, ये 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन की वर्षा। भक्तों, 1 जनवरी नया साल के दिन लड्डू, पेड़ा, बर्फी भले ही मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। मां लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, 1 जनवरी नया साल पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना और ना ही खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानिए 1 जनवरी नया साल पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भूलकर भी 1 जनवरी नया साल पर ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, नया साल शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं और नए साल के साथ ही आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी इन 5 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और महालक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के चली जाती है जिस घर में भी यह 3 कार्य होते हैं। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 जनवरी के दिन अगर आप घर में एक चीज ले आते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। भक्तों, यह जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, फ्री में जानकारी देते हैं, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बना करके रखे तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दी, जय माता लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका हमारे आंगन में। भक्तों, नए साल के दिन कुछ ऐसी चीज होती है जिसे अपने घर में ले आना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप यह चीज अपने घर में ले आते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। आपकी गरीबी क्षण भर में ही दूर हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। मां लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएगी। भक्तों, इसलिए आप सभी को आज की वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। माताएं एवं बहनों, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही है परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, 1 जनवरी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेनी चाहिए। कहा जाता है जो भी भक्त इस चीज को सच्चे मन से खा लेता है तो उस घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती, हमेशा ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है और कभी अन्य धन की कमी नहीं होती। माताएं एवं बहनों, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें 1 जनवरी 2026 के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज घर में ले आने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप धनवान बन जाओगे। इसलिए भक्तों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, क्योंकि नए साल का दिन होता है, बहुत ही खास होता है, बहुत ही उत्तम होता है। इसलिए इस दिन जाने अनजाने में नए साल के दिन कोई भी ऐसी गलती आपसे ना हो जाए जिससे कि आपका जीवन ही बर्बाद हो जाए। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस छोटी सी वीडियो को समय निकाल करके इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। भक्तों, चलिए सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बताते हैं। पहली चीज है जिसे नए साल के दिन खरीद करके लाना है, वो है धातु का कछुआ। नए साल पर आप धातु के कछुए को भी खरीद सकते हैं। इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे माना जाता है कि जिस घर में यह कछुआ होता है वहां कभी भी पैसे की तंगी नहीं होती है। साथ ही इसे ऑफिस या दुकान में रखने पर खूब तरक्की मिलती है। दूसरी चीज है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। इसे घर में रखने से परिवार में सकारात्मकता बनी रहती है। हालांकि इस दौरान कई नियमों का पालन भी किया जाता है। वहीं नए साल पर यदि आप तुलसी के पौधे को खरीदते हैं तो यह बेहद शुभ माना जाता है। तीसरी चीज है दक्षिणावर्ती शंख। हिंदू धर्म में दक्षिणावर्ती शंख का खास महत्व होता है। माना जाता है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है वहां मां लक्ष्मी भी वास करती हैं। इसलिए नए साल पर अक्सर लोग दक्षिणवर्ती शंख को घर लाते हैं। इससे पूरे साल मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चौथी चीज है मोर का मोर पंख। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है और इसे खरीदने से घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। पांचवी चीज है लघु नारियल। नए साल पर लघु नारियल की खरीदें और पूजा के बाद इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, साथ ही परिवार में समृद्धि बनी रहेगी। आइए जानते हैं कि नए साल पर कौन से काम नहीं करने चाहिए। नए साल पर लड़ाई झगड़ा ना करें।
नए साल के पहले दिन घर और परिवार में शांति बनाए रखें। किसी से भी वाद विवाद में ना पड़े। माना जाता है कि साल के पहले दिन लड़ाई झगड़े करने से पूरे साल घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। तामसिक भोजन ना करें। नए साल पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल साल का पहला दिन पर्व के रूप में मनाया जाता है। घरों में मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है, इसलिए मांसाहारी भोजन से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। नए साल पर कर्ज ना ले। साल के पहले दिन किसी से कर्ज ना ले। माना जाता है कि साल की शुरुआत में कर्जा लेने से पूरे वर्ष आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, इसलिए कर्ज लेने से बचें। इस दौरान पर्स को भी खाली ना रखें। धारदार वाली चीजें ना खरीदें। माना जाता है कि नए साल के शुभ मौके पर चाकू धारदार वाली चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें नया साल आने से पहले तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि घर में वो कौन सी चीज है जिसको नए साल में घर में नहीं रखना चाहिए। पहली चीज है टूटा शीशा। टूटा शीशा वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में पूरा असर पड़ता है। इसके साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भक्तों, आपके घर में कोई शीशा है। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और टूटे हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो आपका पूरा दिन ही खराब जाता है। बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए नया साल से पहले पहले तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दे। भक्तों, नंबर 2, नया साल से पहले मुरझाए हुए फूल। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुरझाए हुए फूल या सूखे फूल मृत्यु का संकेत है। और अगर आप 1 जनवरी नया साल आने से पहले मुरझाए हुए फूलों को घर से बाहर नहीं निकालते हैं, तो आपके जीवन में मायूसी पूरे साल छाई रहेगी। कुछ लोग होते हैं जो घर को सजाने के लिए, घर को एक अलग ही विचित्र बनाने के लिए घर में फूलों से सजावट करते हैं। फिर बाद में वह फूल मुरझा जाते हैं और आप उनको हटाना भूल जाते हैं। इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटाकर ताजे फूल लगा दें। भक्तों, नंबर 3, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी चित्र की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से गृह क्लेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। अगर आप अपने घर में महाभारत से संबंधित कोई पेंटिंग लगाते हैं, तो आपके घर में भी इस महाभारत की तरह माहौल बन जाता है। घर में सुकून नहीं मिलता, घर में नकारात्मकता, ऊर्जा क्लेश हो जाता है। इसीलिए आप अपने घर से महाभारत से संबंधित या कोई युद्ध से संबंधित प्रिंटिंग लगी हुई है, तो उसको तुरंत ही हटा दें। भक्तों, नंबर 4 में है देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रखी वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है। इसलिए भक्तों, आप अपने घर में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति है या कोई फटे हुए चित्र हैं, उनको अपने घर से नया साल आने से पहले हटा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको उन्हें फेंकना नहीं है, ना ही आपको जलाना है। आपको उन फटे पुरानी मूर्तियों को कोई पवित्र नदी में जाकर प्रवाहित कर देना है। इससे आपको पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। भक्तों, नंबर 5, घर की छत पर गंदगी होना या उस फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। कहा जाता है कि घर की बड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है। भक्तों, हिंदू धर्म में बहुत से धार्मिक त्योहार होते हैं, तो हम सभी धार्मिक त्योहारों पर घर की साफ सफाई करते हैं और वह साफ सफाई से जो भी कचरा निकलता है, उसे हम इकट्ठा करके घर के किसी कोने या फिर छत पर रख देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे नकारात्मकता घर में आती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। भक्तों, नंबर 6, मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है। इसलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। भक्तों, जैसे कि दीपावली का त्योहार आता है, आप दीपावली के त्योहार पर घर की साफ सफाई करते हैं, वैसे ही आपको हमेशा ही घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास कर सके। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दें, अन्यथा यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसीलिए इन्हें समय पर साफ करना जरूरी होता है। भक्तों, नंबर 7, खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए।
वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुद्ध माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब है और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि साल के पहले दिन जो भोजन किया जाता है, वही ऊर्जा पूरे वर्ष हमारे घर और धन भाग्य में प्रवेश करती है। इसलिए इस दिन क्या खाया जाए, इसका सीधा संबंध समृद्धि से जुड़ा होता है। नए साल के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पीली या हरी सब्जी का सेवन बहुत शुभ माना जाता है, खासकर कद्दू, लौकी या हरी मटर की सब्जी। अगर सादे घी में बनी हो तो इसे लक्ष्मी प्रिय भोजन कहा गया है। इसके साथ चना दाल या मूंग दाल और थोड़ा सा गुड़ खाने से घर में धन टिकता है और व्यर्थ खर्च कम होता है। सुबह या दोपहर के भोजन में ये चीजें जरूर शामिल करें। एक और विशेष बात, अगर 1 जनवरी को चावल की खीर या मीठा चावल बनाकर पहले भगवान को भोग लगाया जाए और फिर परिवार में बांटा जाए तो इसे बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे साल आर्थिक तंगी घर में नहीं आती। ध्यान रहे, भोजन सात्विक हो और उसे शांत मन से ग्रहण किया जाए। लेकिन दोस्तों, इस दिन भूलकर भी मांसाहार, शराब, लहसुन प्याज से बनी भारी चीजें और बहुत ज्यादा तला भुना भोजन न करें। साल के पहले दिन तामसिक भोजन करने से धन रुकता है और मेहनत के बाद भी फल देर से मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहे तो 1 जनवरी को थाली में ये छोटे छोटे नियम। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएं, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन में धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाए, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी जी का भगवान विष्णु जी का वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे थे, तो एक काम कीजिएगा। नए साल वाले दिन सुबह उठने के बाद 1 लोटा जल लीजिएगा और घर के पास किसी भी पीपल वृक्ष को जाकर के 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा और उस वृक्ष की 11 परिक्रमा आपको लगानी होगी, क्योंकि 11 नंबर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। परिक्रमा लगाते वक्त आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करते रहना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इसी बीज मंत्र का जाप आपको 11 परिक्रमा लगाते वक्त करते रहना है और घर पर वापस आ जाना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने नए साल गुरुवार के दिन कर लिया तो पूरे साल माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में धन का आगमन जो होगा वह बहुत तेज हो जाएगा। आपके जीवन में धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आप रोग मुक्त रहें, आप किसी बीमारी से कोई खतरा ना हो, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, तो एक बात को समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे तो एक बहुत छोटा सा उपाय आपको करना होगा। नए साल के पहले दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, 1 तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध गंगा जल भर लेना है। गंगा जल मार्केट में किसी भी पूजा घर में आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। अब आपको अपने घर के पास वाले किसी भी बेल वृक्ष पर जाना है, क्योंकि बेल वृक्ष के प्रत्येक पत्ते पर महादेव जी का वास होता है। बेल वृक्ष में माता पार्वती जी का भी वास होता है। बेल वृक्ष की जड़ में स्वर्ग बसता है। तो सिर्फ आपको किसी भी बेल वृक्ष के पास 1 जनवरी को जाना है और 1 लोटा जल बेल वृक्ष को अर्पित करने के बाद भगवान शिव के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है, क्योंकि भगवान शिव जी को 108 की संख्या बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने 2026 के पहले दिन पर कर लिया तो पूरे साल भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप रोग मुक्त रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं महादेव जी की कृपा पर बनी रहे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई दोष है, शनि दोष, मंगल दोष, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, तो एक बात को समझ लीजिए, किसी भी दोष को जड़ से नहीं खत्म किया जा सकता है। दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है,
और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके ऊपर कोई दोष ना लगे, अगर आप चाहते हैं कि जो भी दोष चल रहा है उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाए, पूरे साल उस दोष की वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे ना आए या आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि साल के पहले दिन पर आपको जाना है और किसी भी कड़ी पत्ते के वृक्ष को छू करके घर वापस आ जाना है। जो कड़ी पत्ते का वृक्ष होता है उसमें भगवान शनिदेव जी का वास होता है। शास्त्रों के बताया गया कड़ी वृक्ष में कई दिव्य शक्तियों का भी वास होता है। कड़ी वृक्ष के मध्य में कई दिव्य ताकतों का वास होता है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ नए के पहले दिन पर किसी भी कड़ी पत्ते के वृक्ष को छू करके चले आते हैं, तो मान के चलिए पूरे साल आपके ऊपर कोई दोष होगा, उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर रहेगा और आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और आपका भाग्य आपके साथ हो जाएगा। क्योंकि भगवान शनिदेव अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य प्रबल रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आप पर और आपके परिवार पर ब्रह्मांड की महासर्व शक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद बना रहे, बस आपको 2026 के पहले दिन पर अशोक वृक्ष को सूर्यास्त होने से पहले छू करके आना है। क्योंकि यह एक ऐसा वृक्ष है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है और अशोक के वृक्ष को हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व दिया गया है। सिर्फ इतना उपाय करने भर से मान के चलिए आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने